मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इस लड़की को देख लो। ये लड़की को आम लड़की समझने की गलती मत कर देना, क्योंकि अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ इस लड़की के बारे में, शायद आप कभी जीवन में नहीं सोच सकते कि कोई लड़की ऐसा भी काम कर सकती है। इसका नाम शबनम है। आपको पता है, आज तक भारत में किसी भी लड़की को फांसी की सज़ा नहीं सुनाई गई है, लेकिन ये वो पहली लड़की बनी है जिसे कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई है। इसने पूरे अपने परिवार को ही ख़त्म कर दिया था। लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने इस केस स्टडी को पढ़ने में बहुत वक्त लगाया है, तो मैं चाहता हूं कि पहले ही आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो कहानी मैं बताऊंगा उसमें आप खो जाओगे। कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, रात के 2 बज रहे थे और सभी लोग पूरे गांव में सो रहे थे। लेकिन रात के 2 बजे अचानक से एक लड़की के चिल्लाने रोने की आवाज़ आने लगती है। पड़ोसी खड़बड़ा जाते हैं और वो देखते हैं कि ये आवाज़ कुछ शबनम से मिलती जुलती है और सभी लोग शबनम के घर पर आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो शबनम कहती है कि यहाँ पर मेरे घर कुछ लोग आए थे, कुछ लुटेरे आए थे और सबको ख़त्म कर दिया है। पूरा परिवार ही मेरा ख़त्म हो गया। ये सुनते ही पड़ोसी चौंक जाते हैं। वो आसपास देखते हैं, कोई होता नहीं है, लेकिन वो लोग शबनम के घर में जाते हैं। शबनम के घर के भीतर जाने के बाद पड़ोसी देखते हैं कि सब लोग ख़त्म हो चुके हैं और सिर्फ शबनम बची हुई है। अब तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस को फ़ोन करते ही जब पुलिस को पता चलता है कि एक पूरा परिवार ही ख़त्म हो चुका है, तो ये मामला बहुत बड़ा हो जाता है। ये मामला इतना बड़ा हो जाता है कि ये मामला तुरंत लखनऊ पहुंच जाता है और लखनऊ से तुरंत दिल्ली पहुंच जाता है। अभी सुबह भी नहीं हुई होती है, लेकिन सुबह होने से पहले ही तुरंत 10 थाने की पुलिस उस गांव में आ जाती है। जो पुलिस के कुत्ते होते हैं, पुलिस के साथ वो भी आते हैं और पूरा इलाका घेर लिया जाता है। फॉरेंसिक टीम भी आती है और सभी घेर करके सैंपल्स इकट्ठा करने लगती है। वहाँ का माहौल एकदम डरा देने वाला था और डरा देने वाली बात भी थी। चंद ही घंटों में ये माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि उस समय की तत्कालीन सीएम मायावती थी। मायावती अमरोह में अपने हेलीकॉप्टर के साथ उतरती हैं और फिर शबनम के घर पर पहुंच जाती हैं। शबनम के सर पर हाथ रख के कहती हैं कि तुम्हें मुआवजा दिया जाएगा सरकार की तरफ से, और वो मुआवजा राशि होगी पूरे 5 लाख रुपए। ये मामला बहुत ही बड़ा हो चुका था। आप समझ ही सकते हो कि कोई मुख्यमंत्री जहां पर पहुंच जाए तो मामला कितना बड़ा हुआ होगा। पूरे भारत में गूंज मची हुई थी इस मामले को लेकर के। लेकिन इसी मामले के जांच कर रहे एक इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता, उन्होंने मायावती के पीए से बात किया और उनको कहा कि जो मायावती जी मुआवजा देने वाली हैं 5 लाख रुपए, उसको अभी रुकवा दीजिए और कहिए कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मुआवजा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं आरपी गुप्ता को शबनम पर शक हो रहा था कि पूरा परिवार खत्म हो गया और बची तो सिर्फ एक लड़की ही बची। ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई और जो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई वो सबको हैरान करके रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जब सबको ख़त्म किया गया, उससे पहले ही सब लोग ख़त्म हो चुके थे। यानी देखने में तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इन लोगों को कुल्हाड़ी से ख़त्म किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि कुल्हाड़ी मारे जाने से पहले ही ये सभी लोग ख़त्म हो चुके थे या फिर बेहोश हो चुके थे। तब इनके ऊपर कुल्हाड़ी मारी गई थी, ये दिखाने के लिए कि ये लोग कुल्हाड़ी से ख़त्म हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस
और हरकत में आ जाती है, क्योंकि एक तरफ तो शबनम पर पूरा शक जा रहा था, लेकिन शबनम की हालत उस समय इतनी ख़राब थी कि शबनम से अगर पूछताछ करती पुलिस तो शायद गांव के लोग भड़क जाते। तो उस वक्त शबनम से पूछताछ नहीं की गई। हालांकि इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने मामले की तह तक जाने के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। लेकिन एक बात और थी, शबनम ने कहा था कि कुछ लुटेरे हमारे घर पर आए, छत पर से चढ़ करके, घर के छत पर से पीछे वाली दीवार पर से चढ़ के आए, छत पर गए और छत पर से फिर आए और सबको ख़त्म किया। लेकिन हैरानी करने वाली बात ये थी कि शबनम के छत के सीढ़ी पर दरवाज़ा लगा हुआ था और वो दरवाज़ा बंद था। तो लुटेरे आए किस प्रकार? गेट तोड़ने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि तोड़ते तो ये लगता कि लुटेरे ऊपर सीढ़ी के रास्ते से आए हैं, गेट तोड़ कर आए हैं। लेकिन गेट भी नहीं टूटा हुआ था, दरवाज़ा भी बंद था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग ऊपर से चले आए सीढ़ी के रास्ते से? सारे पॉइंट्स मिला करके शबनम को दोषी साबित किया जाना था, क्योंकि लग भी ऐसा रहा था कि शबनम ही दोषी है। हालांकि एक बात पुलिस के सामने ये बात आती है, कहीं स्रोतों से पता चलता है कि कोई पुलिस को कहता है कि सलीम को उठा लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा कि कहाँ क्या हुआ है। अब पुलिस को झटका लगता है कि ये सलीम है कौन और इसे हम लोग उठा करके क्या पता लगा सकते हैं। अभी तक सोच ही रहे थे इंस्पेक्टर कि सलीम को हम उठवा लें और पता करें, तब तक इंस्पेक्टर को ये पता चलता है कि सलीम से हमारा डिपार्टमेंट पहले ही पूछताछ कर चुका है और उसे निर्दोष छोड़ दिया गया है कि तुम्हारा कोई गलती नहीं है, इसमें तुम शामिल नहीं हो। लेकिन फिर इंस्पेक्टर को कैसे पता चला, किसने बताया, या फिर किसी ने क्यों ऐसा कहा कि सलीम को उठा लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा? तो इंस्पेक्टर एक बार ये फिर तय करते हैं कि सलीम को बुलाया जाए और फिर से उससे पूछताछ की जाए। इस बार सलीम को बुलाया गया और उसे 3rd डिग्री देने वाले थे पुलिस, यानी पुलिस बिल्कुल सख्ती के साथ पूछने वाली थी कि उगलो क्या राज है। लेकिन सलीम 3rd डिग्री देने से पहले ही टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि इसमें हम शामिल थे और ये पूरा जो ख़त्म किया गया है लोगों को, इसमें हम थे। 17 अप्रैल को सलीम आकर के अपना गुनाह कबूल कर लेता है। जो कुल्हाड़ी मारा गया था वो कुल्हाड़ी भी बताता है कि हमने यहाँ पर कुल्हाड़ी को फेंका हुआ है। पुलिस को वो कुल्हाड़ी भी मिल जाती है और सलीम पुलिस को बताता है कि हमारे साथ शबनम भी मिली हुई है, क्योंकि शबनम पे पहले ही शक था इंस्पेक्टर को, तो उसे तो घेरे में ले ही चुके थे। अब क्योंकि सब कुछ मिल ही गया था, अब तो बाकी थी शबनम। तो शबनम से पूछताछ शुरू कर दी जाती है। शबनम पुलिस को गुमराह करने लगती है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करती कि इसमें हम भी संलिप्त थे। लेकिन सलीम को उसके सामने लाया जाता है और फिर पूछताछ कराई जाती है। सलीम बोलता है कि मैंने गुनाह कबूल कर लिया है, अब तुम भी कबूल कर लो। शबनम ये सुनते ही टूट जाती है कि अब तो जो था वो सामने ही आ गया है, इसीलिए अब शबनम भी जो बताती है सुन करके सब हैरान हो जाते हैं। दरअसल शबनम के जो पिता थे वो एक लेक्चरर थे और इसीलिए उनके गांव में बहुत ज़्यादा इज्जत थी। उसके 2 भाई थे जो MBA किए हुए थे और एक भाई इंजीनियरिंग किया हुआ था, और ख़ुद शबनम भी डबल MA पास की हुई थी, एक इंग्लिश से और दूसरा भूगोल से, यानी सब लोग ये पढ़े हुए फैमिली के थे। लेकिन शबनम को प्यार हो जाता है 5वीं फेल सलीम से। ये लोग एक दूसरे से मिलने लगते हैं, इनमें शारीरिक संबंध भी बनते हैं, जिसकी वजह से शबनम प्रेग्नेंट हो जाती है। और उसके बाद शबनम अपने घर पर कहती है कि हमें इससे शादी करनी है। क्योंकि वो 5वीं फेल लड़का था तो कोई भी राजी नहीं था इनकी शादी करवाने के लिए। घर में दोनों भाइयों ने मना कर दिया, पिता ने मना कर दिया कि उसको भूल जाओ, शादी हो ही नहीं सकती है। लेकिन शबनम तो मानो भूत सवार हो गया था। उसने कहा कि मैं तो करूँगी ही, अपने मन में कहा होगा,
तभी तो शबनम ने एक षड्यंत्र रचा सलीम के साथ मिल करके। सलीम को कहा कि तुम जाओ और जहर लेकर के आओ। 13 अप्रैल 2008 सलीम जाता है, बाजार से जहर खरीद करके लाता है और शबनम को दे देता है। अब शबनम के पास जहर आ चुका था। 14 अप्रैल को सुबह परिवार में सब लोग मौजूद थे, लेकिन शबनम के भाई कहीं रिश्तेदारी में जाने वाले थे और वो लोग निकल भी गए थे। लेकिन शबनम फ़ोन करती है और दोनों भाइयों को बोलती है कि तुम लोग वापस घर पे आ जाओ, बाद में जाना, जहाँ भी जाना चाहते हो। क्योंकि शबनम का तो प्लान था। वो दोनों भाई बात मान जाते हैं और घर पे वापस आ जाते हैं। अब परिवार पूरा घर ही पे था। अब था तो सिर्फ खेल खेलने की देरी थी। उस दिन शबनम के घर पे भाभी और मौसी की लड़की, इन दोनों ने मिलकर के खाना बनाया। सब लोगों ने खाना खाया रात को तकरीबन 9 बजे। और यहाँ पर शबनम पूछती है कि कौन कौन चाय पिएगा, बताओ। सभी लोगों ने कहा कि हम लोग भी चाय पिएंगे। सभी लोगों के लिए चाय बनाती है शबनम और उसी चाय में मिला देती है जहर और उसके बाद सबको दे दिया जाता है। सब लोग चाय पी करके सोने चले जाते हैं और वो एक गहरी नींद में चले जाते हैं। या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या तो वो लोग बेहोश हो जाते हैं। इस हद तक हो जाते हैं कि आप सोच ही सकते हो। लेकिन क्योंकि जहर पे शबनम को पूर्णतः भरोसा नहीं था, इसीलिए वो फ़ोन करती है और सलीम को बुलाती है। सलीम भी रात को एक कुल्हाड़ी के साथ आता है, क्योंकि शबनम कहती है कि अब ख़त्म कर दो। तो सबसे पहले कुल्हाड़ी शबनम के पिता को मारी जाती है, उसके बाद माँ, फिर दोनों भाई और फिर भाभी और फिर बच्ची यानी उसकी मौसी की लड़की। इन सभी को ख़त्म किया जाता है। उसके बाद जो सलीम होता है वो शबनम के यहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो कुछ ही दूर जाता है, तकरीबन कुछ दूर जा कर के एक तालाब होता है और उसी में वो कुल्हाड़ी को फेंक देता है। कुल्हाड़ी फेंकने के बाद शबनम का फ़ोन आता है उसी रात को और शबनम कहती है कि तुम वापस आ जाओ, यहाँ पर जो मेरा भतीजा है वो अभी जीवित ही है। तो सलीम बोलता है कि अब तो मैं वापस नहीं आने वाला हूँ, उसे तुम ही निपटा दो। और इसी वजह से शबनम जो होती है, क्योंकि सलीम तो अब निकल चुका था ख़त्म करके, तो शबनम अपने भतीजे को, जो कि बहुत छोटा रहता है, लगभग 11 महीने उसकी उम्र होती है, उसका मुंह बंद कर दिया जाता है और फिर गला दबा करके खेल समाप्त करा जाता है। और ये काम शबनम ही करती है, क्योंकि सलीम तो आ नहीं रहा था। और इसी के बाद शबनम का ड्रामा शुरू होता है और वो चिल्लाने लगती है। रात को तकरीबन 2 बज रहे थे और उसके बाद पड़ोसी आते हैं। उसके बाद तो आपको पता ही है। शबनम सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। अब शबनम और सलीम का मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट 3 अगस्त 2010 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाता है, जिसमें दोनों ही को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अब क्योंकि दोनों को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, तो उसके बाद शबनम के वकील ने हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया और फांसी को उम्र कैद में बदलने की गुजारिश की। हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया और फांसी को फांसी ही रहने दिया। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी को उम्र कैद में बदलने से मना कर दिया और फांसी को फांसी ही रहने दी। फिर उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास वकील जाते हैं और कहते हैं, नोटिस वहाँ पे दिया जाता है, गुजारिश की जाती है कि फांसी को उम्र कैद में बदल दें, पर वो भी खारिज कर देते हैं और नहीं बदलते, फांसी को फांसी ही रहने देते हैं। फिर शबनम के वकील यूपी के गवर्नर आनंदीबाई पटेल को पत्र लिखा और उसमें कहा कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई है। अगर इसको फांसी दी जाती है तो भारत की किरकिरी होगी विदेशों में और भारत का नाम खराब होगा, बदनामी होगी। इसी वजह से फांसी को बदल करके उम्र कैद कर दिया जाए। तो आनंदीबाई पटेल ने वो जो पत्र था उसे ट्रांसफ़र कर दिया उत्तर प्रदेश की सरकार को, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी कुछ भी जवाब नहीं दिया है। यानी ये लोग जीवित हैं, लेकिन इनको फांसी की सज़ा दे दी गई है। अभी दिन तय नहीं किया गया है कि कब इनको फांसी की सज़ा होगी।
अभी ये लोग जीवित हैं। खैर, आपको क्या कहना है इस विषय पे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। राम राम, मैं हूँ अंकित सिंह। सब्सक्राइब कर लीजिए।